जय जय श्री राधे। श्री राधिका गुणगान की श्रृंखला में अपनी स्वामिनी राधा प्यारी लाडली किशोरी श्यामा भामा प्रिया अलवेली अलक लड़ेती लाल गहेली नागरी नवीना रम्या रसका विहारिणी बल्लवा विशाल नयनी सुखदैनी स्वामिनी सरोजमुखी सुंदरी सुजान मणि श्याम अंग संगनी प्रियतमा प्रवीणा प्रेयसी श्री श्रिया हरिप्रिया श्री विश्वानंदिनी के गुणानुवाद का जितना गायन किया जाए वाणी में वो सामर्थ्य नहीं है। श्री राधिका के प्रसंग में पूर्व प्रसंग में ये निवेदन किया जा चुका है कि श्री राधिका और कृष्ण दो वस्तु नहीं हैं। राधाम कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणम। श्री राधिका कृष्ण स्वरूप हैं और कृष्ण राधिका स्वरूप होकर के विराजमान। उनकी वंदना करते हुए हमारे बड़े श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी पाद ने श्री प्रिया जी के श्री चरणारविंद में सर्वोत्कर्ष रूप में उनकी महिमा का गायन किया कि जयति जय राधिके सकल गुण साधिके तरुण मन नित्य नौतन किशोरी कृष्ण तनुरूप घनश्याम की चातकी कृष्ण मुख हिम किरण की चकोरी कृष्ण दीर्घ भृंग विश्राम हित पद्मनि कृष्ण दीर्घ मृगज बंधन सुडोरी कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुकरी कृष्ण गुणगान रस सिंधु बोरी। एक आश्चर्य हो कितहूँ देखो न सुन्यो चतुर 64 कला तदप भोरी। एक अद्भुत अलौकिक रीत देखी हो मनस श्याम रंग अंग गोरी। बिरत पर चित्त तय चित्त जाको सदा करत निज नाह के चित्त की चोरी। प्रकृति यह गदाधर कहत कैसे बने अमित महिमा इतय बुद्धि थोरी। श्री राधा कृष्ण दोनों एक स्वरूप होकर के विराजमान। श्री स्वामी जी कहते हैं मायरी सहज जोड़ी प्रकट भई। ये सहज जोड़ी है, किसी दूसरे के द्वारा किसी घटक के द्वारा मिलाई गई श्री प्रियालाल की जोड़ी नहीं है। जब जोड़ी सहज है तो उनका प्रेम भी सहज है। ऐसे सहज प्रेम वाली ये सहज प्रीति वाली यह अपूर्व जोड़ी है। इसलिए श्री प्रियालाल की ही वंदना करते हुए रसिक जन कहते हैं कि रहो को काहू मन ही दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तुम छिए। कोई किसी और ही मन लगा करके रहे, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामाजू हैं। यहां कृष्ण और राधिका में अंतर न मानते हुए जो प्राणनाथ श्याम सुंदर हैं वे ही श्री राधिका हैं। दोनों को एक करके ही निरूपण किया गया। श्री राधिका में जहां अनंत ऐश्वर्य विराजमान हैं वहां मुख्य रूप से वे अपूर्व प्रेम के वशीभूत होकर के विराजमान। इस वृंदावन की लीला में प्रेम ही प्रधान होकर के विराजमान। रासोत्सव संप्रवृत्ता गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेनो तासाम मध्य द्वयोर्द्वयो। श्रीमद् भागवत के इस महारास के प्रसंग में रासोत्सव को प्रथमा विभक्ति में कर्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया और योगेश्वरेण कृष्णेन श्री कृष्ण उनमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके दिखलाया कि यह उपकरण मात्र हैं। इसीलिए रसकों ने कहा कि हित पांडे दंपति चटा वृंदावन चटसार सुहृद सखी सब सुख लहें
विद्या विशद विहार। श्री प्रेम वही इस प्रेम रूपी वृंदावन की चटसाल पाठशाला का अध्यापक है, उपाध्याय है। श्री प्रिया और लाल ये ही उस प्रेम के शिक्षित विद्यार्थी हैं। प्रिय अब विद्यालय है तो उसमें कहीं सहपाठी भी होने चाहिए, इसलिए सुहृद सखी जितनी भी सखीगण हैं वे ही सुहृद होकर के विराजमान हैं और यहाँ पर प्रेम का ही अपूर्व रूप से पाठ ये ग्रहण कर रहे हैं और प्रेम के पाठ को जगत को पढ़ाते हुए विराजमान हो रहे हैं। श्री राधिका की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उनके अनुगत्य के द्वारा जैसा प्रेम का ज्ञान प्राप्त हो सकता है वैसा प्रेम का ज्ञान कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं हो सकता है। श्री राधिका महाभाव स्वरूपा होकर के विराजमान हैं और महाभाव स्वरूप का तात्पर्य ही है कि अनुराग स्वसंवेद्य दशाम प्राप्य प्रकाशतः यावदाश्रय वृत्ति स्यात् महाभावस्य कथ्यते कि अनुराग जहां स्वयं ही आस्वादनीय संवेद बनकर के विराजमान हो। मैं 3 वाक्यों का प्रयोग कर रहा हूं। एक वाक्य है कि श्री राधिका प्रेम के द्वारा कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। यहां पर राधिका कर्ता हुई, कृष्ण कर्म हुए और प्रेम करण हुआ। एक दूसरा वाक्य है कि श्री राधिका का प्रेम कृष्ण के प्रेम का आस्वादन कर रहा है। यहां पर कृष्ण प्रेम ही कर्ता बना और कृष्ण प्रेम ही कर्म बना। एक तीसरा वाक्य है कि प्रेम के द्वारा श्री कृष्ण का दर्शन किया जा रहा है। यहां पर श्री कृष्ण प्रेम करता हुआ और कृष्ण कर्म हुए, परंतु श्री महाभाव के स्वरूप की स्थिति यही है कि वह स्वसंवेद्य है, अर्थात प्रेम ही कर्ता कर्म और करण तीनों बन जाता है। श्री राधिका स्वयं प्रेममयी हैं, वे कृष्ण के ही आनंदात्मक स्वरूप का प्रेम के द्वारा ही आस्वादन करती हैं और उनका महाभाव वो वस्तु है जहां पर जितने भी प्रेम की विस्तार हैं वे सारे विस्तार श्री राधिका में परिपूर्ण रूप से विराजमान हो जाते हैं। अर्थात प्रेम वृद्धि को प्राप्त करके स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव दशाओं को जो प्राप्त करता है वे सारे के सारे स्वरूप मादनाक्ष महाभाव में श्री राधिका में परिपूर्ण रूप से विराजमान हो जाते हैं। इसलिए श्री राधिका सर्वोत्तम स्वरूप होकर के विराजमान हैं। उन श्री राधिका के अनंत अनंत गुण विराजमान, जिन गुणों को कहीं विशेष रूप से संकेतित करने के लिए सूचीबद्ध करने का भी प्रयास किया गया, परंतु उन गुणों को सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। ऐसी अनंत गुण वाली श्री प्रिया जी के श्री चरणारविंद में कोट कोट प्रणाम है।